नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक बार फिर हम हाजिर हैं रंग तरंग का ये बहुत ही खास अंक लेकर, भारत की कला संस्कृति के विभिन्न आयामों को, विभिन्न रंगों को समेटे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आज का अंक तो वाकई बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको लेके जाएंगे रंग तरंग के माध्यम से सीधे अयोध्या। और भी होगा बहुत कुछ खास, क्योंकि आपको दिखाएंगे एक बेहद खास प्रदर्शनी कला वृक्षण, जिसमें किस तरह से युवा हमारे आज के अपनी कला के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित कर रहे हैं, उसकी देखेंगे एक झलक। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। तो नया साल का आगाज बेहद शानदार होने जा रहा है। इस वक्त पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई हैं अयोध्या पर, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस कड़ी में देश भर से लोग जुट रहे हैं अयोध्या में। इसी कड़ी में उत्तराखंड से आए कुछ कलाकारों ने तुलसी स्मारक सदन में रामलीला के मंचन की शुरुआत की। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक्सक्लूसिव झलक। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है, या यूं कहिए कि भगवान राम की नगरी अयोध्या इस समय पूरी राममय हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड की 50 महिलाओं से सुसज्जित मां नंदा महिला रामलीला मंगल योग समिति ने भी अपने इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा जताने के उद्देश्य से अयोध्या के तुलसी स्मारक सदन में रामलीला के मंचन की शुरुआत की है। गौरतलब है कि ये महिलाएं चमौली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और अल्मोड़ा के पतंजलि परिवार से हैं। खास बात यह है कि इस प्रभु लीला का उद्घाटन श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गर्भगृह तैयार हो गया है और इसके अलावा अन्य मूर्तियों के भी निर्माण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने साथ ही कहा, भगवान श्री राम के मंदिर की अलौकिकता की पूरी दुनिया में चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार भी पर्यटकों को खूब भा रही है। भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या में पहुंचने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और राम मंदिर को प्रदूषण से बचाने के मकसद से अयोध्या में इको फ्रेंडली गोल्फ कार सेवा शुरू की गई है, जिसमें श्रद्धालु बैठकर रामलला के दर्शन के साथ साथ अयोध्या नगरी का भ्रमण भी कर सकेंगे। उधर पर्यटक भी इको फ्रेंडली गोल्फ कार का लुत्फ उठा रहे हैं। उनके मुताबिक अयोध्या में यह सुविधा बहुत अच्छी है, क्योंकि इस कार से ना तो प्रदूषण होता है और ना ही किसी प्रकार का शोर, इसलिए इस कार में बैठकर उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। इस पे बैठने के लिए तो लोगों की होड़ लगी रहती है बराबर। रेट एक आदमी का 100 रुपये, मतलब पूरा अयोध्या घुमाने का। 5-7 लोग इस पे आ जाते हैं। हनुमानगढ़ी, राम मंदिर और ये शालिग्राम शिला, सरयू, 5-6 स्थान पे जाती है। अच्छा है, साइलेंट चल रही है, प्रदूषण नहीं कर रही है, आवाज़ नहीं कर रही है, और गाड़ी भी लुक में भी बहुत अच्छी बनाई है। ओल्ड लुक आ रहा है, अच्छा अंग्रेजों के ज़माने का, बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। इसमें सब आराम से, इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा और लोग आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, सब चीज़ों को देख सकते हैं, और बड़े ही अफोर्डेबल रेट में इन्होंने इसकी व्यवस्था की है। बहुत अच्छी बात है। खास बात यह है कि इको फ्रेंडली गोल्फ कार में कम किराया देकर श्रद्धालु आसानी से सरयू तट, हनुमानगढ़ी समेत रामपथ, धर्मपथ व दूसरी प्रमुख जगहों पर घूमने के साथ साथ दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, हर कोस पे बदले वाणी। अनेकता में एकता हमारे देश की खासियत है, और बहुत ही खूबसूरत मंजर सामने आता है जब विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न लोकगीत, नृत्य का होता है मिलन। कुछ ऐसा ही देखने को मिला काशी तमिल संगमम में, जिसमें दक्षिण भारत से खास तौर पर कलाकार पहुंचे बनारस, और वहां उन्होंने किया अपने लोक नृत्य संगीत का प्रदर्शन। और जब हुई उत्तर दक्षिण की जुगलबंदी तो क्या कहने। आइए आपको ले चलते हैं इस खास कार्यक्रम में।
वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही। बनारस के घर पर दर्शकों को तमिलनाडु के सुदूर ग्रामों में होने वाले लोक नृत्य देखने को मिले। खास तमिलनाडु से आए कलाकारों ने बहुत जोश के साथ लोक वाद्य यंत्रों तथा लोक नृत्य पेश किया। ऐसा समा बंधा कि दर्शक भी झूम उठे। वहीं काशी के शास्त्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियों पर दक्षिण भारत के अतिथि मगन हुए और मुग्ध होकर करताल ध्वनि से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। दक्षिण भारत के लोक नृत्य कलाकारों के लिए काशी तमिल संगमम के तहत अपनी प्रस्तुतियां देने का मौका मिलना एक बेहद यादगार पल रहा। यहाँ के दर्शन और लोगों का काफी प्यार और सम्मान उन्हें मिला। इस मौके पर वड़क्कम मोदी, वड़क्कम काशी, हर हर महादेव का नारा बुलंद हुआ। समारोह का खास आकर्षण रहा विभिन्न वाद्ययंत्रों की जुगलबंदी। बांसुरी, वायलिन, गिटार, तबला, मृदंग सभी के संयुक्त जुगलबंदी से दक्षिण भारत के दर्शक मग्न हुए और करताल ध्वनि से काशी के कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया। रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। नवाचार की कोई सीमा नहीं। इस वक्त आप मेरे साथ भी देख सकते हैं ये इनोवेशन, ये कबाड़ सामान से, स्क्रू ड्राइवर से और मेटल स्क्रैप से इस कलाकृति को बनाया गया है। आइए आपको ले चलते हैं एक एग्जीबिशन कला वृक्ष में, जिसमें कॉलेज ऑफ आर्ट के फैकल्टी द्वारा इस प्रदर्शनी को लगाया गया। आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा इस कला वृक्ष में। प्रकृति की हरियाली, सूरज की सुनहरी रोशनी, आसमान का नीलापन, काली घटाओं का रंग और चंद्रमा का उजाला, यानी हमारे जीवन में चारों ओर रंग ही रंग नजर आते हैं। लेकिन कुछ रंग हमारे अंदर भी हुआ करते हैं, जिन्हें एक चित्रकार अपनी पैनी दृष्टि से रंगों के माध्यम से एक आकार देता है। एक महिला कलाकार जब अपनी भावनाओं को कैनवस पर उतारती है, अपने दर्द की कहानी को, अपने संघर्ष के दिनों को रंगों के माध्यम से समाज तक पहुंचाती है, तो एक नया संदेश हमारे सामने होता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। दिल्ली के ललित कला एकेडमी में वृक्ष कला के नाम से एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी की खास बात ये थी कि इसमें कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली के चित्रकार अध्यापकों ने भी हिस्सा लिया। इनका मानना है कि चित्रकला को नई नई तकनीक अपनाते रहना चाहिए। तो ऐसे में कला लेखन की आवश्यकता इसलिए आती है कि कलाकार जब चित्र बनाते हैं या कोई समूह प्रदर्शनी करते हैं, तो जो ऐसे दर्शक जो कला की इन डेप्थ जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनका एक तरह से गाइडलाइन मिलता है उनको कला पे जो लिखा जाता है। कैटलॉग में कलाकार लिखवाते हैं इसीलिए कि जैसे हम किसी मोनूमेंट पे जाते हैं तो हमें उसके इतिहास और उसकी जानकारी नहीं होती है, हम उसको देखते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। लेकिन जब कोई मुझे बताता है
कि ये ऐसे ऐसे ये है, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। चित्रकारों का यहाँ एक कला वृक्ष नजर आया, जिनकी सोच है कि एक व्यक्ति अगर चित्रकार है, एक कलाकार है, तो उसके अंदर की भावनाएं उसे गलत काम की ओर कभी नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि एक चित्रकार बेहद भावुक हुआ करता है। मेरे जो कलाकृतियाँ हैं उसमें मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि महिलाओं को जो समाज में नकारा जाता है, एक दूसरा दर्जा दिया जाता है, जबकि वो कंधे से कंधा मिला के हर चीज़ में पुरुष के साथ खड़ी रहती हैं और अपने हर रूप को बहुत निपुणता के साथ जीती हैं। चाहे वो घर में काम करना हो, घर को संभालना हो या फिर बाहर जाके काम करना हो, वो हर रूप को बाखूबी निभाती हैं, लेकिन समाज में फिर भी उनको वो स्थान नहीं दिया जाता जो उसे मिलना चाहिए। मैंने अपनी सभी कलाकृतियों में उसी विषय को दर्शाने की कोशिश की है। देखिए, हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं आर्ट को इतनी बढ़ावा दे रही है, बच्चों को ज्ञान मस्तिष्क में चीज़ों को डालने के लिए। उसी को कहीं ना ध्यान में रखते हुए हम कुछ अमूर्त रूप से पेंट कर रहे हैं, जिसका हमने टाइटल रखा है हार्ट टू हार्डवेयर, दिल से मशीन तक। आप देख सकते हैं इसमें मैंने ज्ञान को दिखाने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट डाले हैं, कुछ फॉर्म डाले हैं, कुछ एक चमकता सितारा जो गोल्डन दिखा रहा है, इन सबको देखते हुए हमने इसमें ये पूरा कंपोजिशन तैयार किया है। इस सुंदर प्रदर्शनी में हर चित्र में प्रेम, संवेदनाएं और प्रकृति से प्रेम का चित्रण प्रस्तुत किया गया। वाकई भारतीय कला से प्रभावित होकर आज भी चित्रकार अपनी प्राचीन भारतीय कला को एक नया रंग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रंग तरंग के लिए रेशमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीते दिनों राजधानी दिल्ली में कला प्रेमी जुटे प्रदर्शनी कैनवस ऑफ होप में। आर्टिस्ट निरंजन कोली की प्रदर्शनी कैनवस ऑफ होप के जरिए निरंजन ने अपने आशावादी दृष्टिकोण को दिखाने का एक प्रयास किया है। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। उनके दोस्तों और परिवारजनों ने निरंजन कोली की कलात्मक विरासत को संरक्षित करने हेतु इस प्रदर्शनी का आयोजन किया और देश भर से जुटे उनको याद करने के लिए। कैनवस ऑफ होप। बीते दिनों राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में इस प्रदर्शनी में जुटी भीड़। इस प्रदर्शनी में दिवंगत कलाकार निरंजन कौली की कृतियों को प्रदर्शित किया गया। इस 10 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया प्रसिद्ध कलाकार रीता गांगुली ने। इस मौके पर इस दिवंगत कलाकार को याद करते हुए देश भर से जुटे गणमान्य लोग, उनके दोस्त, उनके परिजन। निरंजन कोली जी यकीनन एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। वो अगर पढ़ाई में इतना वक्त नहीं देते और सिर्फ पेंटिंग ही करते, जो कि हमारे दर्श में कोई माँ बाप नहीं एनकरेज करते। पहले तो कहते थे कि अरे टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ पेंटिंग कर रहा है, खेल रहा है। इन लोगों को नहीं पता कि खेलना और पेंटिंग करना आजकल इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। निरंजन कोली का काम दिन पे दिन और तरक्की होने वाली है और लोग देखने वाले हैं और उम्मीद है कि बहुत ही उनको और तारीफ मिलेगी। निरंजन कौली का 2021 में दुखद निधन हो गया था। इस प्रदर्शनी की कल्पना उन्होंने बहुत पहले ही कर ली थी। ये प्रदर्शनी इज़ अ ट्रिब्यूट मेरा लेट हस्बैंड निरंजन कोली का, जो यहाँ पे त्रिवेणी में वो स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट हियर एंड 2017 से ही वाज being mentored by Shri Sanjay Roy, who is an artist here, senior artist here, और Shri Rameshwar Bhutta ji. तो we lost him during COVID, but this particular exhibition, ये जो उनका ही, कोली जी का ही एक प्लान था। 2020 में उनको यहाँ पे डेट मिला
इन त्रिवेणी, बट उसके बाद कोविड आया, पोस्टपोन हुआ। 21 में फिर दोबारा डेट मिला, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। तो यही उन्हीं का सपना वी हैव ट्राइड टू फुलफिल, और 2 years too late, बट नेवरदलेस यहाँ पे काफ़ी आई थिंक रिस्पॉन्स अच्छे हुए हैं। आई मीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड आर्ट वर्ल्ड, हिज कोलीग्स हियर एट द त्रिवेणी, सो दे आर अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि ये आपने पब्लिक लोगों के सामने लाया, अदरवाइज ये तो बंद ही होता। सो hopefully we'll be able to take this exhibition to other places. He started out in 2017. उसके पहले he used to paint, but त्रिवेणी में I think technique and finesse जो भी है उसका he acquired. उसके पहले we were in Guwahati, तो वहाँ पे भी he did that. काम के बीच में फाइन आर्ट्स का जो डिप्लोमा होता है, so he did that. और यहाँ पे आके आई मीन इट बिकेम अ पैशन, समथिंग जो हॉबी था। आई लाइक दिस पेंटिंग, दे आर द 2 daughters. Somebody said it has the feel of CCTV. Somebody just said it, so maybe it was something like a parental thing कि I'm watching over my girls, so it has that feeling. निरंजन ने त्रिवेणी कला संगम में इस कला प्रदर्शनी की कल्पना की थी, जहां उन्होंने 2017 से वरिष्ठ कलाकारों रामेश्वर ब्रूटा और संजय रॉय के मार्गदर्शन में अपने कलात्मक कौशल को निखारा था। इनमें मैक्सिमम पेंटिंग्स को मैंने बनते हुए देखा है। वो एक दिन पहले कैनवास कुछ और होता है, फिर अगले दिन कुछ और होता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस पूरे जो लोग सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, पर इस व्यस्तता के मध्य में इन्होंने अपना एक रास्ता बना रखा है, तो वही सारी यादें हैं। तो इनकी जो एक मेमोरी है हमारे साथ ना, ये हमारे लिए एनर्जेटिक है कि हम भी अपना कला के प्रति इस तरीके से रहें। तो उनका पेंटिंग देख के ऐसा मतलब होता है कि वो बहुत ही नेचर के करीब थे और ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते थे, तो उनका पेंटिंग्स में सारे उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये एक उनके प्रति ट्रिब्यूट भी है ये पेंटिंग एग्जीबिशन, कि उनकी फैमिली ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके सारे दोस्त, उनके कोलीग्स, उनके वेल विशर्स सारे लोग आए हैं। उनके परिवार द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के माध्यम से निरंजन कौली की कलात्मक विरासत को संजोने का प्रयास किया गया है। उनके चित्रों में आपको वो सच्चाई नजर आएगी। लेकिन यहाँ तो आप देखिए जितनी भी क्वालिटी है वो बहुत कला की दृष्टि से जो रंगों का संयोजन है वो बहुत खूबसूरत है। इनका काम देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उनका जो डेडिकेशन था ये एक्चुअली काम के अंदर झलकता है। और उनका जो काम था ऑफिस का जो काम था, दैट वाज वेरी टाइट शेड्यूल, लेकिन उसके बाद भी रात भर पेंटिंग करते थे। ये देख के मुझे समझ में आया कि आर्ट के प्रति कितना उनका ध्यान था और उसमें कितना उनका सोच को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश था। ये संग्रह उनके आशावाद को दर्शाता है, जिसमें देश, पर्यावरण, शहरी जीवन और पारस्परिक संबंधों को बड़ी सरलता से उन्होंने अपने कैनवस पर उकेरा है। एक आशावादी दुनिया की कहानी कहते ये चित्र यकीनन दर्शकों को एक उम्मीद दे गए। रंग तरंग डीडी न्यूज़ सांस्कृतिक रूप में मनाया जा रहा है, तो सारे लोग लोसार में अपना अपना ड्रेस लगा के, जो गुरुंग का ड्रेस है, गुरुंग समुदाय जो नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो उनका अपना ड्रेस है, अपना परंपरा है, अपना संस्कृति है, अपना नाच है, अपना गाना है। इस त्योहार को नेपाल
सिक्किम और अन्य उत्तर पूर्वी भारत के कई प्रांतों में मनाया जाता है। इस अवसर पर घर परिवार के सभी सदस्यों और दोस्त मिलकर पारंपरिक वेशभूषा में इकट्ठे होकर संस्कृत नृत्य के साथ पारंपरिक व्यंजन का भी आनंद लेते हैं। इसी तरह से भारत में भी जो गोरखा लोग हैं उसमें एक जाति है गुरुंग, जो घटक जाति है। तो गुरुंग लोगों का अपना एक नया वर्ष होता है, अपनी संस्कृति होती है, जिसको हम लोसार बोलते हैं। तो वो एक तो हर साल हम यहाँ मनाते हैं गुरुंग सेवा समिति दिल्ली की ओर से। इस अवसर पर परिवार के सदस्य और दोस्त मिलकर पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं और सभी लोग इकट्ठे होकर पारंपरिक व्यंजन का आनंद उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन भी कुछ इसी तरह से रंगों से सजा रहे। कला से ज़रूर खुद को जोड़ के रखिए, क्योंकि कला वो माध्यम है जो आपके व्यक्तित्व को एक अलग ही निखार देती है। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए बहुत शुभ हो। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।